वेलकम टू सुपर एकेडमी चैनल। मैं दीपा सिंह आपके सामने फिर से एक बार आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज मैं एक नया टॉपिक में फिर से आपके सामने लेके आई हूँ, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। अब हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि भारत का क्या क्षेत्रफल रहा है, भारत की वर्ल्ड में क्या कंडीशन रही है या कैसी स्थिति रही है या कितना भूभाग घेरे हुए हैं, किस नंबर पे है, ये सब हम आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। अब देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। भाई सामान्य परिचय क्या क्या होता है, यही तो चीज़ें हमें बतानी है कि हम भारत को किस चीज़ से जानेंगे, कि भारत को किस चीज़ से जानेंगे। जब हमें कुछ सामान्य उसकी बातें पता होंगी तभी तो हम इसको पता लगा सकते हैं कि हम भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे भारत, ये एक मैप है आपके सामने, भारत का आ जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ। ये भारत है आपका, भारत का छोटा सा मैप बनाया है। मैं अभी आपको बाद में मैप के बारे में भी बताती ही चलूंगी। यह भारत है। अब भारत में भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, हम ये बाउंड्रीज को नहीं काउंट करते हैं कि ये क्षेत्रफल हो जाता है, नहीं। जो भारत के अंदर का एरिया है, जो भारत के अंदर का एरिया है, जो उसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, इसको ही बताते हैं भारत का एरिया। अब भारत का एरिया कितना है, अब ये देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में है, ये बात आपको याद रखनी है। कभी आप इसे किलोमीटर में ही काउंट करते रहें। ये कितना है, 263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल आ गया। लंबाई गुणा चौड़ाई को ही काउंट करते हैं हम किसी चीज के क्षेत्रफल को निकालने में। नेक्स्ट आता है आकार। अब जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है भारत का आकार, आकार कैसा, हर चीज का कोई ना कोई शेप तो होती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की भी एक शेप होती है। आप कोई भी आप चीज ले सकते हो, सॉलिड में कोई भी चीज आप लोगे तो उसकी एक शेप ही होती है। तो भारत की शेप कैसी होती है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि भारत की शेप कैसी है। तो वो चतुष्कोणीय होती है। अब चतुष्कोणीय क्यों होती है, अब ये देखिए इसके 4 पॉइंट बनने हैं। कितने पॉइंट बनने हैं, इसके 4 पॉइंट बनने हैं। आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया एंड साउथ हो गया। जब ये 4 पॉइंट में बन रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि ये चतुष्कोणीय हो गई। 4 पॉइंट बन रहे हैं, आपके 4 एंगल हो रहे हैं। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट देखिए मैंने आपको बताया वेस्ट टू ईस्ट कितना होता है। अब इसकी लंबाई काउंट करेंगे। वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात से लेके हम अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। ईस्ट में हमारा लास्ट पॉइंट आता है अरुणाचल प्रदेश और फर्स्ट में वेस्ट में आता है आपका गुजरात। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी कितनी लंबाई हो गई, ये देखिए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर आपकी वेस्ट टू ईस्ट लंबाई है भारत की। फिर नेक्स्ट आता है आपका, हम पढ़ते हैं जैसे अभी हमने देखो वेस्ट टू ईस्ट पढ़ लिया, अब ऐसे ही हम नॉर्थ एंड साउथ की पढ़ेंगे। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितनी लंबाई है, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितनी लंबाई है ये इसकी। तो नॉर्थ टू ईस्ट देखिए 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर आपकी उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की लंबाई है। कटिबंध, मैंने देखो आपको अपनी लास्ट क्लास में भी आपको कटिबंध के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि कटिबंध क्या, भारत किस कटिबंध में आता है, भारत उपोष्ण कटिबंध में आता है। फिर मैंने आपको देखो कर्क रेखा से भी समझाया था कि कर्क रेखा भारत के मिडिल से होके गुजरती है। अब कर्क रेखा के जो नीचे होता है वो उष्ण कटिबंध होता है और कर्क रेखा से जो ऊपर का जोन होता है वो उपोष्ण कटिबंध होता है। लेकिन हम टोटली अगर काउंट करें तो भारत किस कटिबंध में आता है, तो भारत आता है आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। देखो मैंने आपको उष्ण कटिबंध भी बताया था, उपोष्ण कटिबंध भी बताया था। देखिए ये आपकी कर्क रेखा जाती है, आपको मैंने लास्ट अपनी क्लास में बताया था कि कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ से आपके गुजरात से होके निकलती है और लास्ट कहाँ से हो रही है, आपकी मिजोरम पे हो रही है। तो कर्क रेखा से ऊपर क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध होता है और कर्क रेखा से नीचे उष्ण कटिबंध होता है। तो दोनों कटिबंध आपने पढ़ लिए हैं।
फिर गोलार्ध। अब हम कहते हैं कि भारत, अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस क्लास भी देख सकते हो, अगर नहीं तो मैं आपको देखो यहाँ पे भी बता देती हूँ। भारत, जैसे हमारी ये छोटी सी मैंने बता दी कि ये अर्थ है, अर्थ के बीच में आपको इक्वेटर लाइन होती है जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग होता है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और नीचे का भाग वो आपका साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड आता है प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है। अब प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय वो चीजें होती है, वो स्थल को कहा जाता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है और एक तरफ स्थल से घिरा होता है, उसे ही हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत का आकार, अब ये देखो, आप यहाँ पे देखिए, ये है, ये वाटर हो गया। अब ये यहां से इतना लैंड है। अब आपके सामने देखिए भारत की ड्रॉ भी बन रही है। ये नीचे क्या है? ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। कितने ओर से पानी से घिरा हुआ है? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, तो इसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रायद्वीपीय कहते हैं, तीनों ओर से पानी। अब इसका आकार कैसा है? अभी तो हमने पूरा पढ़ा था कि भारत का आकार कैसा होता है। भारत का आकार चतुष्कोणीय होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा होता है? अब ये देखो आपके सामने ये शेप बन रही है। क्या बन रही है? शेप बन रही है। वे ट्रायंगल शेप बन रही है, आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल शेप बन रही है। तो भारत, प्रायद्वीपीय भारत का आकार जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूभाग। वर्ल्ड के मैप में भारत का टोटल कितना भूभाग है? तो हम देखेंगे जो हमारे प्यारे भारत का जो भूभाग है वो वर्ल्ड के मैप में से 2.4% है। कितना है? 2.4% है। इसलिए देखिए जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में तो हमारा भारत सेकंड नंबर पे है, लेकिन भूभाग एरिया के मामले में हमारा जो भारत है वो 7 नंबर पे है। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे है। तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें ना पता भी होनी चाहिए। मैं आपको साथ साथ बोलती भी रहती हूँ, तो उसे आप नोट डाउन करते रहना चाहिए। तो भूभाग आपका कितना हो गया? 2.4%। पूरे वर्ल्ड से 2.4% जो भूभाग है वो हमारे भारत का है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है आपका भारत की जलवायु। कैसी? भारत की जलवायु, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है मानसूनी। कैसी जलवायु है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अब नेक्स्ट आता है भारत के 5 सबसे बड़े राज्य। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 28 राज्य हैं भारत में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो वो आपकी 8 है। मैं ये आपको मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना। 28 राज्य के बारे में भी बताऊंगी और यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी बताऊंगी। ये आपकी 8 है। तो भारत के 5 सबसे बड़े राज्य हम ले लेते हैं। भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, आपको जैसे पता है कि 28 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। लेकिन हम अब क्रम से पढ़ते हैं कि पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। फिर उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश आ गया, फिर उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश आ गया, फिर महाराष्ट्र आ गया, सेकंड कर लीजिएगा इसको, थर्ड, फोर्थ पे आपका महाराष्ट्र आ गया एंड फिफ्थ पे आपका गुजरात आ गया। ये आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये आपके भारत के 5 सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य यही है, ठीक है, राजस्थान। फिर आपके पूछा जाता है कि सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो राजस्थान है, तो सेकंड नंबर पे राजस्थान से छोटा कौन सा राज्य है। क्वेश्चन ऐसे भी फंसते हैं
कि राजस्थान, अब हमें रट रहता है कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य हो गया, तो सेकंड नंबर पे राज्य है हमारा, फिर एरिया के उसमें सेकंड नंबर पे राज्य हमारा मध्य प्रदेश आ गया, फिर थर्ड नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र आ गया, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका गुजरात आ गया। ये हमें पता होनी चाहिए। 5 सबसे छोटे राज्य, अब ये देखिए कि 5 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। अभी मैंने बड़े राज्य बताए, अब फिर 5 सबसे छोटे। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोवा तो सबसे छोटा राज्य है, लेकिन गोवा से बड़ा राज्य है, लेकिन छोटा होना चाहिए पर गोवा से बड़ा होना चाहिए, वो कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य आएगा? सेकंड नंबर पे आपका सिक्किम। कौन सा राज्य आएगा बेटा? सिक्किम राज्य आएगा। फिर उसके बाद में कौन सा राज्य आएगा? त्रिपुरा। कौन सा राज्य आएगा? ये त्रिपुरा आएगा। फिर नागालैंड आएगा, फिर आपका मिजोरम आएगा। फिर कौन सा आएगा? मिजोरम। देखिए ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया कि 5 सबसे बड़े राज्य, ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। किस ऑर्डर में लगे हुए हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। एंड देन 5 सबसे छोटे राज्य, 5 सबसे छोटे राज्य, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो गोवा सबसे छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया एंड मिजोरम हो गया। भारत का सबसे छोटा जिला, अब भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप बताइए मुझे। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला है माहे जिला। कौन सा जिला है? माहे जिला, जो पुदुचेरी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पुदुचेरी में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? तो भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया कच्छ का जिला, जो गुजरात में पड़ता है। फिर लेह हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। देखिए दोनों ही अकेले ये राजस्थान से हो गए। कहाँ से हो गए? ये राजस्थान से हो गए। एक आपका कच्छ हो गया जो गुजरात में है, और लेह आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, जो सबसे बड़े जिले हैं। मैं भी आपको मैप पे भी बताऊंगी। भारत के कौन से राज्य हैं जो न तो समुद्र से और ना किसी देश के साथ सीमा लगाते हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है भारत के कौन से राज्य हैं। देखिए अब मैं अभी आपको मैप पे बताती हूँ, जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई थी। अभी मैंने आपको ये बताया था कि भारत के कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत चतुष्कोणीय है। इसकी भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है, क्योंकि वे 4 एंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, लो मैं इधर ड्रॉ, देखिए अब इधर देखिए आप, ये था ना आपका आकार मैंने बताया था। तो वो आपका आकार कैसा हो गया? चतुष्कोणीय आकार हो गया। तो आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया। अभी मैंने आपको देखिए बताया था कि ऊपर हमारा ये लद्दाख हो गया, नीचे आपका क्या तमिलनाडु हो गया, इधर गुजरात हो गया, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। चतुष्कोणीय होगा। फिर मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत भी मैंने आपको बताया कि जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीपीय भारत होता है। ये देखें, अब इसकी शेप आई थी कि प्रायद्वीपीय भारत की कैसी शेप होती है, प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है बेटा, मैंने ये अब आपको बता दिया। भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से राज्य थे? राजस्थान था आपका, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, और कौन सा राज्य है आप बताइए? महाराष्ट्र है आपका, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आपका हो गया एक गुजरात हो गया। ठीक है। सबसे छोटे राज्य आपका देखिए गोवा, कितना छोटा सा राज्य है ये, दिखाई दे रहा है आपको? ये मैप पे देखना। गुजरात के बाद में आपका आता है सिक्किम। कौन सा आता है आपका? सिक्किम आता है।
भारत के कौन से राज्य हैं जो न तो समुद्र से और ना किसी देश से अपनी सीमा लगाते हैं? तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो ना तो किसी देश से अपनी सीमा साझा करते हैं और ना समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा हो गया? HR हमने शॉर्ट में लिख दिया हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। फिर उसके बाद में आ गया आपका मध्य प्रदेश। कौन सा आ गया सेकंड नंबर पे? मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे आ गया आपका छत्तीसगढ़। कौन सा आ गया आपका? छत्तीसगढ़। ये सभी राज्य ना तो भारत के किसी देश से सीमा साझा करते हैं और ना ही समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। झारखंड और तेलंगाना ये सभी बीच में ही है, भारत के साइडों पे नहीं है, इसलिए अपनी सीमा को ना तो किसी देश से साझा कर रहे हैं और ना ही ये प्रायद्वीपीय भारत में आ रहे हैं कि ये अपनी सीमा को समुद्र से साझा करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के ऐसे राज्य जो समुद्र और अंतरराष्ट्रीय दोनों से अपनी सीमा लगाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र से भी अपनी सीमा लगाते हैं और दूसरे देश से भी अपनी सीमा लगाते हैं? तो ये आपको पता है, देखो गुजरात। वेस्ट में आपका कौन सा है? गुजरात। देखो यहाँ पे फिर मैं बना देती हूँ छोटा सा प्यारा सा भारत आपका मैप पे ही समझिए ज्योग्राफी के हर पॉइंट को। मैं कोई भी पॉइंट आपको बता रही हूँ उसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद में आप अपना इमेज ना मैप पे करिए। मैंने देखो अपनी क्लास में भी बताया और आपको भी पता होना चाहिए, हर सब्जेक्ट की बैकबोन एक ड्रॉ ही होती है। हर सब्जेक्ट की बैकबोन क्या होती है? ड्रॉ होती है। तो जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी की जो बैकबोन हो गया, हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत के ही मैप की होगी, तो भारत का मैप आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप होना चाहिए। अब इधर देखिए, मैं यहाँ पे आपको गुजरात का ये बना देती हूँ। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात। देखिए ये रहा आपका गुजरात। अब देखिए गुजरात, मैंने आपको बताया कि जो समुद्र से भी अपनी सीमा साझा कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय देशों से भी अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। तो गुजरात यहाँ पे पाकिस्तान से कर रहा है और नीचे आपका सी समुद्र, यहाँ पे आपको पता है कि अरेबियन सी है। कौन सा सी है? यहाँ पे अरेबियन सी है, जिसे अरब सागर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका अरब सागर से भी सीमा साझा हो गया गुजरात का, और यहाँ पे आपका पाकिस्तान से भी आपकी सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये वेस्ट में है। कहाँ पे? अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में ऐसा कौन सा राज्य है हमारा जो आपका दूसरे देश से भी सीमा साझा कर रहा है और समुद्र से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, वेस्ट का पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट हमारा पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात राज्य पड़ता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम इधर ईस्ट में। ईस्ट में आ जाता है क्योंकि ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। तो अब हमारा ये देखे प्रायद्वीपीय भारत में आप वेस्ट बंगाल, क्या आ गया? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखिए किससे अपनी सीमा साझा कर रहा है? वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। किससे करता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। और नीचे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत के वेस्ट में अरेबियन सी है एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, भारत के वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। पूरब में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में आपका अरब सागर है। तो ये हमारे 2 पॉइंट है जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते, बार बार रिपीट भी होते हैं कि आपका पश्चिम में कौन सा राज्य ऐसा है जो अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और वाटर बाउंड्रीज भी साझा करता है। तो वो कौन से हैं? गुजरात है। वेस्ट में कौन सा है? गुजरात है। एंड देन ईस्ट में वेस्ट ऑफ बंगाल है जो आपका बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री को साझा करता है, और नीचे पानी में जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये अब आपको ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है भारतीय मानक रेखा। अब क्या आ रहा है आपका? भारतीय मानक रेखा। अब भारतीय मानक रेखा आपकी एक लाइन ली गई है जिससे समय का हम बताते हैं। ये बीचों बीच से होके जा रही है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में कुछ डिफरेंस होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में भी कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन हम हर चीज़ का अपने मैथ में पढ़ते हुए कि एवरेज निकालते हैं। तो हमारा भी भारत की जो मानक रेखा निकाली गई है समय का, वो यहाँ से निकाली गई है और वो कितने राज्यों से होके
गुजर रही है वो देखिए आपके कितने, भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होके गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से होके गुजर रही है। कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और ये आपका आंध्र प्रदेश से। कहाँ से होके गुजर रही है, आंध्र प्रदेश से। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नीचे है, उत्तर प्रदेश आपका ऊपर नॉर्थ में ही पहुंच जाता है। इसको टाइम को हम क्या टाइम शो करते हैं, आपका 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट शो करते हैं हम, जो बाद में आता है। जैसे डिग्री के बाद में हम कितना भी आप नंबर लिखते हो उसको हम मिनट में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, वो मिनट में काउंट होती है। यूपी में क्वेश्चन देके बहुत से बच्चे यूपी की तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश मानक रेखा जो आपकी गुजर रही है, उत्तर प्रदेश में वो कहाँ से गुजर रही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। जो यूपी के बच्चे होते हैं जो अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल की जो तैयारी करते हैं, उन्हें अपने स्टेट के बारे में तो पता ही होना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है तो उसको तो बिल्कुल नोट डाउन करते चले। अब उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बन रहा है आपको, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है कि उत्तर प्रदेश यूपी में प्रयागराज के नैनी से, मिर्जापुर से होके गुजरती है। कहाँ से, प्रयागराज के नैनी जिले से, जो मिर्जापुर में पड़ता है वहां से होके गुजर रही है ये आपकी मानक रेखा। प्रायद्वीपीय भारत, मैंने अभी आपको बताया भी था, मैप पे भी बताया था प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। प्रायद्वीपीय पेनिनसुला, ठीक है, जो ये होता है तीनों तरफ से जल से घिरा रहता है। मैंने आपको बार बार रिपीट भी कराया, अभी ड्रॉ भी करके बताया था आपको, आपके भारत का मैप भी लेके भी बताया है आपको बेटा, कि जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। जो तीनों ओर, जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो कि जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं। और जो तीनों ओर से देखे, हमारे भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है उसको हम द्वीप कहते हैं या आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं, और जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। अब ये मैं आपको बताती हूं, प्रायद्वीपीय भारत की, देखो फिर से ड्रॉ बनाइए आप भी, जिसे आप समझोगे। ये प्रायद्वीपीय भारत की ही ड्रॉ है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि मैंने नीचे का पार्ट, वह पार्ट लिया है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये भी यहाँ पे आपका अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी होगी आपकी, ये हो गया आपकी बंगाल की खाड़ी, नीचे आपका हिंद महासागर हो गया। कौन सा सागर हो गया, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर के ही दोनों पार्ट हैं, ठीक है, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और ये अरेबियन सी, ये आपके इसी के ही पार्ट है, हिंद महासागर के ही पार्ट है, जो दो भागों में डिवाइड हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो किन किन से घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है और बंगाल की खाड़ी से, और लास्ट में आपका जो दक्षिणतम बिंदु है ये हिंद महासागर है। लेकिन आपका बंगाल, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये किसके पार्ट है, ये हिंद महासागर के ही पार्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख बताए हैं कि कोलाबा प्रायद्वीपीय और वर्ली प्रायद्वीपीय है। ये आपका यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, ये दोनों आपके यहाँ पे ही है। देखिए इधर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में ही है, तो ये कोलाबा प्रायद्वीपीय और वर्ली प्रायद्वीपीय आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। काठियावाड़ आपका गुजरात में, कहां पर है ये काठियावाड़ आपका गुजरात में, गुजरात ये रहा। और जाफरान उत्तरी श्रीलंका, यहाँ पे देखे श्रीलंका होती है, क्या होती है यहाँ पे, श्रीलंका। अब हमारा जैसे देखो ये है, ये श्रीलंका है,
हमारा पॉइंट आ रहा है, जो उत्तरी श्रीलंका का जो भाग है और उससे बीच में एक रेखा है, उसी पे ही हमारा जाफरान प्रायद्वीपीय है। क्या है? जाफरान प्रायद्वीपीय है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनें, ईस्ट की 7 बहनें होती हैं, ठीक है ना। 7 सिस्टर नाम दे दिया गया है क्योंकि ये ईस्ट में 7 स्टेट हैं, तो उन्हें 7 सिस्टर नाम दे दिया गया है। वे कौन कौन सी हैं ये देखें। एक मैंने आपको बता दिया है AA, MMM एंड T, AA, MMM एंड T, ये एक शॉर्ट फॉर्म बन गई है 7 सिस्टर्सों को लर्न करने की। तो AA से कौन कौन से हैं? AA से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया। क्या क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, एक M से हो गया आपका मेघालय, मिजोरम और ये मणिपुर। तीनों ये MMM आ गए हैं, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। N से नागालैंड आ गया, T से आपका त्रिपुरा आ गया। ये तीनों ही आपको 7 सिस्टर्सों में याद होने चाहिए। अच्छा, 7 सिस्टर्स में आप ईस्ट, अभी मैं दिखाती हूँ, मैं मैप फिर दिखाती हूँ आपको। इसको देखिए इधर, देखिए 7 सिस्टर्स में अभी आपको बता रही थी ना, तो आपका क्या होगा? AA, MMM एंड T। ये आपको तीनों, ये शॉर्ट फॉर्म आपको रटनी होनी चाहिए, बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। इससे आप पता लगा सकते हो कि 7 सिस्टर्सों में कौन कौन से राज्य आते हैं। आपको कोई एक ऑप्शन दे दिया गया, 3 अलग दे दिया, अगर आपको 7 सिस्टर्सों के, ये 7 स्टेटों के नाम लर्न नहीं होगे तो आप अपना आंसर सही नहीं कर पाओगे। अभी इधर देखो बेटा, आपका कौन कौन सा आ रहा है, इधर ईस्ट के ही सारे पॉइंटों को आप देखिए। इधर देखिए आपका आ गया, एक तो अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया। कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया। MMM से आपका मेघालय आ गया, फिर आ गया आपका मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया। MMM से मेघालय आ गया, मणिपुर आ गया और मिजोरम आ गया। फिर N से आपका नागालैंड आ गया, फिर आपका आ गया त्रिपुरा। अब आप ये देख रहे हो कि 7 सिस्टर में तो ये सिक्किम भी जा रहा है, लेकिन सिक्किम को हम काउंट नहीं करते हैं, सिक्किम को हम काउंट नहीं करते हैं। 7 सिस्टर्स का हमारा ये। अब देखें ये त्रिपुरा, ये एक क्वेश्चन भी बनके तैयार हो जाता है। देखो मैप हम निकाल के रखते हैं तो हमारे 10 क्वेश्चन तो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं अगर हमें मैप याद होता है। अब त्रिपुरा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है, 7 सिस्टर ईस्ट के 7 राज्यों में से ऐसा कौन सा एक राज्य है जो तीनों ओर से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अब कौन सा राज्य, वो आपका आंसर बनेगा, बताइए आप कौन सा राज्य है वो ऐसा। वो आपका त्रिपुरा है। देखिए बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा आपका बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, तीनों साइडों से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहा है बांग्लादेश के से। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ होते हैं हमारे। ये आपका समझ में आ गया होगा, अच्छे से ये देख लीजिएगा भाई। आपका ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, आपका यहाँ पे ये हो गया हिंद महासागर हो गया, नीचे इंडियन ओशियन जो है आपका। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के दूरस्थ सुदूरस्थ बिंदु भारत के। अभी आपको मैंने देखो मैप भी अभी मैं फिर मैप पे भी दोबारा लेके चलूंगी। एक आप रफली इमेज भी बना लिया करिए भाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत आपका यहां तक अंडमान निकोबार ये भी सब फैला हुआ है। देखिए पहले आप सबसे पहले नॉर्थ में देखिए, फिर साउथ में देखिए, ये वेस्ट हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया। अब हम किधर से चलते देखिए नॉर्थ में। नॉर्थ में हमारा सबसे दूरस्थ बिंदु, देखिए दूरस्थ वो होता है कि आपकी कोई एक आकृति दे दी गई है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो हम बोलते हैं उसको दूरस्थ बिंदु बोला जाता है। बीच के पॉइंटों को उसमें काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ हम साइड के पॉइंटों को लिया जाता है। जैसे अब आपका एक रेखा ये हो गई, लाइन हो गई,
अब इसके मैं ये पूछूंगी कि इसके जो साइड पॉइंट है वो कौन कौन से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए एंड बी। तो ऐसे ही आपका ये देखे मैंने आपको चतुष्कोणीय आपकी भारत की आकृति भी बता दी है। फिर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट आएगा, साउथ में कौन सा पॉइंट आएगा, भारत के वेस्ट में कौन सा है और ईस्ट में कौन सा है। अब यहाँ पे देखे नॉर्थ में इंदिरा कॉल कौन सा है, नॉर्थ में इंदिरा कॉल जो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पर है आपका जो पोक में साझा किया जाता है, ठीक है ना, पोक में आता है वो आपका इंदिरा कॉल यहाँ पर है जो उत्तरी अक्षांश में आता है। आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ में जो वो पॉइंट दूरस्थ बिंदु है आपका भारत का सबसे हमारा टॉप का जो बिंदु है उस बिंदु का क्या नाम है, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। अच्छा, 2 क्वेश्चन एक से ही बनते हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप देखते रहना कि इंदिरा कॉल उत्तरी अक्षांश में आता है, किस में आता है, उत्तरी अक्षांश में आता है जो पोक में। सेकंड है साउथ इंदिरा पॉइंट, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में आता है। कहते हैं कि हमारा दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो आपका दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार में, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं और उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस भी हो जाता है। अब ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट देखिए आपका ये रहा जो अरुणाचल प्रदेश में आएगा। ईस्ट में कौन सा बिंदु है आपका, किम्बुन्थु, कौन सा है, किम्बुन्थु जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस देशांतर में पड़ता है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश का किम्बुन्थु। सेकंड आता है आपका वेस्ट में गुहार मोती जो आपका गुजरात में है, जो ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है आपके सब, ठीक है। ये हो गया आपके भारत के, कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, गुहार मोती जो आपका पूर्वी देशांतर। देखिए ये भी पूर्वी देशांतर है, ये तो हमें पता ही है कि ईस्ट में है तो पूर्वी हो गया, लेकिन इस पॉइंट को भी आप पूर्वी देशांतर में ही कहोगे, क्यों कहोगे, ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि क्यों कहोगे, लिख थोड़ी नहीं दिया है कि ये पूर्वी देशांतर में, इसको वेस्ट में, पश्चिमी देशांतर हम क्यों नहीं कह रहे अपने भारत के लिए। देखिए मैंने अभी आपको ग्लोब पे भी बताया था, ग्लोब भी 4 पार्टों में डिवाइड है। कितने पार्टों में डिवाइड है, 4 पार्टों में डिवाइड है। ये मैंने ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया था, ये इमेजरी लाइन हो गई थी, ठीक है। लेकिन हमारा जो भारत है वो आपका देखिए इस पे कर्क रेखा पे स्थित है, ये कैंसर लाइन है। कर्क रेखा किस में आ रही है आपकी, ईस्ट में आ रही है, पूर्वी देशांतरों पे आ रही है, किस में आ रही है, पूर्वी देशांतरों। अब जो हमारा इंडिया का जो टोटली भाग है ना वो पूर्वी देशांतर पे आ रहा है, वेस्ट में तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम पश्चिमी। अगर क्वेश्चन ये बन के आ जाए कि आपका ये गुहार मोती किस देशांतर में स्थित है, तो आपको पश्चिमी देशांतर भी दिया जा सकता है, पूर्वी देशांतर भी दिया जा सकता है, आपको उत्तरी अक्षांश भी दिया जा सकता है, दक्षिणी अक्षांश भी दिया जा सकता है। मैंने अक्षांश भी आपको बताए हैं, देशांतर भी बताए, तो आप इसमें किस पे टिक करोगे, क्या आंसर होगा आपका कि ये गुहार मोती भारत का जो दूरस्थ बिंदु वेस्ट में पड़ता है वो किस देशांतर में स्थित है। अगर ये यहाँ पे अगर पश्चिमी, आप तो पश्चिमी उसमें ही लगाओगे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये हमारा पूर्वी देशांतर पे ही है। कहाँ पर है, पूर्वी देशांतर पे, क्योंकि हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में आता है लेकिन पूर्वी देशांतर में ही आता है। गोलार्ध तो उत्तरी गोलार्ध है लेकिन देशांतर कौन सी है, हम उतनी ये पूर्वी देशांतर में ही आते हैं। ये तो आपके हो गए भारत के दूरस्थ बिंदु, लेकिन ये तो अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार तो एक द्वीप है, मैंने आपको बताया कि पेनिनसुला जो होता है प्रायद्वीप है, भारत तो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है वो एक द्वीप होता है जिसे हम आइलैंड कहते हैं। तो अंडमान निकोबार तो एक आइलैंड होगा, लेकिन भारत का कौन सा वो पॉइंट है, ये भी तो कोई पॉइंट बनना चाहिए। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, बताइए आप जल्दी से, ये भी तो एक पॉइंट होना चाहिए। ये आपका कहां पे पड़ता है, नीचे मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु में। कहां पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं कैप कोमोरिन। जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, कहां पे पड़ता है,
तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए ये पोक में हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में, ये लद्दाख में पहुंच गया आपका नॉर्थ में जो पॉइंट है। लेकिन अगर भारत के साउथ का आ जाए, सिर्फ भारत का आ जाए, तो भारत का आपका कैप्को मोरिन पॉइंट हो गया। लेकिन सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा हो गया आपका? इंदिरा पॉइंट हो गया, जो अंडमान निकोबार में होता है। ये आपका गुहार मोती हो गया, ये किम्बिंथू हो गया जो आपका और उसमें अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये आपके चारों दूरस्थ बिंदु हो गए हैं। ठीक है, अब आपको एक बार मैं अपनी क्लास को रिपीट भी कर देती हूँ। देखिए आपका सेवन सिस्टर्स मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको मैप पे भी बता दिया कि सेवन सिस्टर्स क्यों कहा गया। 7 राज्य एक ही साथ है, उन्हें सेवन सिस्टर्स का नाम दे दिया गया। इसमें सिक्किम काउंट नहीं करते हैं, सिक्किम को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सिक्किम भी उसके पास में, देखो सिक्किम यहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है ना हल्का सा सिक्किम, तो सिक्किम को हम काउंट नहीं करते हैं। फिर आपका एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। एक्सट्रीम पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। ये गुहार मोती वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, पीसीएस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत ही लाइटली नहीं लेना आप लोग। नेक्स्ट आ गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत भी बता दिया है, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ होता है, वो आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाया जाता है। जो पार्ट भारत ही नहीं किसी भी देश का, जो पार्ट तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, और जो आपका चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं। फिर आता है भारत के प्रमुख द्वीप। भारत के प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से? कोबाला है, वर्ली है, काठियावाड़ है, जाफरान है, मुंबई, गुजरात, और ये उत्तरी श्रीलंका में पड़ते हैं आपके। भारत के ऐसे राज्य जो समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों से ही अपनी ये सीमा साझा करते हैं, समुद्र से भी कर रहे हैं और अपने दूसरे देश से भी कर रहे हैं, जो पड़ोसी देश होते हैं। भाई पड़ोसी से ही तो करेंगे, हम टच होंगे तो अपने पड़ोसी से ही तो होंगे, क्योंकि दूसरे थर्ड पर्सन से हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे भारत के, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगी कि पड़ोसी देश क्या कौन कौन से हैं। तो अभी आप देखिए कि जो पड़ोसी देश से भी सीमा साझा कर रहे हैं और वाटर बॉडीज से भी अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? आपका वेस्ट में गुजरात हो गया, वेस्ट में क्या हो गया? गुजरात हो गया, और आपका ईस्ट में पश्चिम बंगाल हो गया। वेस्ट में कौन सा हो गया? आपका गुजरात हो गया। गुजरात का आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान से करता है, और वाटर बॉडीज में कौन सी बॉडीज है? वो अरेबियन सी है। कौन सी है? अरेबियन सी है। एंड देन ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल किससे अपनी सीमा साझा करता है? तो आपकी ये लैंड बाउंड्रीज होगी, आपकी बांग्लादेश से होगी। किससे होगी? बांग्लादेश से। तो अपनी लैंड बाउंड्रीज साझा करता है, और वाटर बॉडीज में आपके बे ऑफ बंगाल साझा करता है। ठीक है, आपके भारतीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा आपको ये पता है कि ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। यूपी में वह प्रयागराज के नैनी जिले से होके गुजर रही है। 5 सबसे बड़े राज्य आपको पता ही है। देखिए ये मैंने आपको बता दे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, सबसे बड़े से फिर छोटा होता चला जाता है। हमें पता होता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर पे कौन सा बड़ा है, राजस्थान के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा बड़ा राज्य है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया वाइज किससे? एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश है, लेकिन पॉपुलेशन में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात हो गया। फिर आता है आपका 5 सबसे छोटे राज्य है। सबसे छोटे राज्य, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा, फिर गुजरात के बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आपके हैं। सबसे छोटा राज्य गुजरात है। देखिए सेकंड नंबर पे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। अब ये फर्स्ट नंबर वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमें सबको रटा होता है, लेकिन 5 मेन आपको याद होने चाहिए। गोवा के बाद में सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है एंड मिजोरम है। फिर भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला माहे जिला है, जो पुदुचेरी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पुदुचेरी में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा जिला, अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ का, जो गुजरात का है। ठीक है, उसके बाद में लेह है, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों इतने बड़े राज्य हैं जो राजस्थान में ही आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है।
भारत के कौन से राज्य हैं जो न तो समुद्र से और न ही किसी देश के साथ अपनी सीमा लगाते? अभी तो हमने पढ़ा था कि समुद्र से अपनी सीमा को लगाते हैं और किसी अन्य देश से अपनी सीमा को लगाते हैं, लेकिन अब वो कौन कौन से राज्य हैं, ना तो किसी देश से लगा रहे हैं और ना ही समुद्र से, ना किसी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं एंड ना ही वो किसी वाटर बॉडीज को टच कर रहे हैं। तो आपका हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना हो गया। ये आपका भारत का सामान्य परिचय मैंने आपको बता ही दिया है और लास्ट में मैं अपनी क्लास को यहीं पे ही फिनिश करती हूँ। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।